क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। सो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 100, सो परचेज इज 900 एंड 2000, दैट इज सेल। वेज एंड सैलरी डायरेक्ट, सैलरी एंड वेज इनडायरेक्ट। कैरेज इनवर्ड है डायरेक्ट, कैरेज आउटवर्ड है इनडायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है डायरेक्ट, कोल गैस एंड वाटर है डायरेक्ट। सन्ड्री एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, डेप्रिसिएशन है इनडायरेक्ट। अगर आप इसका ख्याल आप रखें, डेप्रिसिएशन है इनर साइड, इसका एक ही इफेक्ट आएगा। बैड डेट है इनर साइड, बैड डेट रिकवर्ड इट इज गेन क्रेडिट साइड से है। ड्राइंग है डेबिट साइड। लैंड ओब्लिक कैपिटल, लैंड है एसेट, कैपिटल क्रेडिट साइड से है। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है। फर्नीचर ओब्लिक बैंक लोन, फर्नीचर है इतना, बैंक लोन है इतना। प्रोविजन फॉर बैड डेट दैट इज 500, ये लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड से। एंड डेटर ओब्लिक क्रेडिटर, डेटर एसेट है क्रेडिटर। बैंक लोन ओब्लिक मशीनरी, बट मेक इट क्लियर, बैंक लोन जो है दैट इज लाइबिलिटी एंड मशीनरी जो है वो एसेट है। और बाहर जो इन्फॉर्मेशन दे के है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है वो 300 है, बाहर दिया है, दो इफेक्ट होंगे। एंड डेप्रिसिएट लैंड बाई 10%। अब जो डेप्रिसिएशन करनी है वो करनी है लैंड पे, कितनी करनी है 10%। इस डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होंगे, एक तो आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में, और एंड फर्नीचर बाय 15%, एक तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा आएगा ये बैलेंस शीट में। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू द क्वेश्चन। सो पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, आपको पता है देयर आर 5 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज बाय सेल। बाय सेल अगर हम देखें दैट्स 2000। सेकंड इज बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज 300, इसे मैं लिखता हूँ ए। ए मीन्स इट्स एसेट। थर्ड स्टेप इज ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 100। इसके बाद जो है दैट इज परचेजेस, जो परचेजेस है दैट इज 900। अब इसके बाद हम डायरेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले है वेजेस एंड सैलरी, इट इज डायरेक्ट। वेजेस एंड सैलरी ये डायरेक्ट है दैट इज 25। उसके बाद है कैरेज इन मंथ्स, जो कैरेज इन वर्ड्स है दैट इज 25। और इसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, how much that is 25, and after that there is coal, gas and water, that is 25। और भी कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। यहाँ तक मैं फिर से आपको बताता हूँ। पहला स्टेप जो है दैट इज सेल, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस आपके आ गए। अब जाहिर सी बात है ये साइड बड़ा है दैट इज 2300, और ये भी लिखेंगे इस साइड से 2300, पर यहाँ से 2300 नहीं है। जो बैलेंस निकलेगा दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस दैट्स 1100। ये 1100 मैंने इनका टोटल किया, ठीक है। सो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 1200। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1200। अब लेंगे सबसे पहले इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम हम देखेंगे क्रेडिट साइड से। सर इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सी है? इफ यू टॉक ऑफ इनडायरेक्ट इनकम, क्रेडिट साइड से सिर्फ है बैड डेट रिकवर्ड एंड रेस्ट आर द लायबिलिटीज। बैड डेट रिकवर्ड, सर बैड डेट रिकवर्ड, सर कितना है बैड डेट रिकवर्ड? वो है 100। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सेंड किया है, ओके। Now let's talk of this gross profit and bad debt recovered। यहाँ तक समझ आया आपको? ओके अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ से लेने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वहाँ से होंगे। पहला जो है दैट इज सैलरी एंड वेजेस। जो सैलरी एंड वेजेस है वो है 50। इसके बाद है कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है, कैरेज आउटवर्ड
कैरेज आउटवर्ड्स वो है 50, और इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस जो है वो है 50। इसके बाद है इनर साइड से डेप्रिसिएशन, इसके दो इफेक्ट नहीं है, मेक इट वेरी क्लियर बेटा, ये डेप्रिसिएशन इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, डेप्रिसिएशन है 50, और बैड डेट भी दिया है, बैड डेट्स वो भी है 50, और कोई भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। और इसके बाद जो है वो है एडजस्टमेंट्स, बाहर दिया है सबसे पहले आपको डेप्रिसिएट लैंड बाई 10%, तो आप लिखेंगे ये बाहर दिया है डेप्रिसिएशन ऑन, पहला किस पे, लैंड, लैंड का वैल्यू कम हो गया बेटा, कितना हो गया 10%, 10 डिवाइड बाय 100, जो लैंड का वैल्यू है, जो क्वेश्चन में लैंड का वैल्यू है दैट इज 3000, इसका 10% अगर कम हुआ है इट मीन्स 300 रुपीज कम हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूंगा L माइनस, L माइनस मीन्स लैंड को करूंगा मैं ये माइनस पे, सिंपल, मैंने कहा लैंड 10% ऑफ, ये 3000 कहाँ से आया, ये है लैंड का वैल्यू, 10% ऑफ 3000 दैट्स इक्वल टू 300, और यही 300 मैं बैलेंस शीट में करूंगा फिर माइनस, ओके लैंड आए, और इसके बाद कह रहा है डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन लैंड पे ले ली, अब किस पे लेनी है, फर्नीचर पे, बेटा फर्नीचर पे कितनी डेप्रिसिएशन आपको करनी है, दैट इज 15%, 15% of how much the furniture is, furniture is 2000, और ये भी तो आ रहा है बेटा 300 रुपीज, इसे लिखूंगा मैं F माइनस, सर F माइनस मीन्स फर्नीचर को करेंगे बैलेंस शीट में माइनस, यहाँ पे देखो रिवाइज हो रहा है आपको इस क्वेश्चन में, ओके नाउ लेट अस सम इट अप एंड यू विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। अगर हम देखेंगे वो साइड बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1300, और यहाँ पर भी लिखूंगा 1300, 1300 माइनस ये सारा करेंगे, और वो जाके बनेगा आपका नेट प्रॉफिट, 1300 माइनस 850, तो सबसे पहले 450 आपका आ गया नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट हम ऐड करेंगे कैपिटल को बैलेंस शीट में, सो लेट्स प्रिपेयर बैलेंस। तो पहला स्टेप जो है वो है कैपिटल, जो कैपिटल आपका है बेटा, कैपिटल है 5000 क्रेडिट साइड से, सर आपको जल्दी कैसे दिखता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो लाइबिलिटी होगी वो होगी क्रेडिट साइड से, और जो एसेट्स होंगे वो होंगे डेबिट साइड से, सो व्हेन यू हैव टू चेक द लाइबिलिटी देन चेक ओनली क्रेडिट साइड, ठीक है। सो कैपिटल इज 5000, और इसे हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है बेटा, जो प्रॉफिट है दैट इज 450, अगर लेस करना है ड्राइंग, लेस करना है ड्राइंग, सर ये जो ड्राइंग है क्वेश्चन में ड्राइंग दिया है दैट इज 50, ये ऐड करना है, ये माइनस करना है, दैट्स इक्वल टू 5400 आपका यूनिट है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चेक आउट द लायबिलिटीज एज वेल। नाउ कैपिटल, आफ्टर दैट देयर इज जनरल रिजर्व, so when you talk of general reserve that is 500, okay। इसके बाद बैंक लोन, मैं सिर्फ क्रेडिट साइड से देख रहा हूँ बेटा, क्योंकि क्रेडिट साइड से होगी लायबिलिटी, सो बैंक लोन जो है दैट इज 500, ओके। वन मोर पॉइंट इज देयर दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोविजन फॉर बैड डेट, या तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट आप डेटर को माइनस करोगे, ठीक है, डरना नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेट आपको लायबिलिटी है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो डेटर को ये माइनस करोगे, तो मैं आपको लिखता हूँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पहले क्वेश्चंस में आप ऐसे करो, फिर आगे जाके हम करेंगे डेटर को ये माइनस, सो प्रोविजन फॉर बैड डेट दैट इज 500, और है लायबिलिटी क्रेडिटर
क्रेडिटर कितना है सर 600 है, और जो बैंक लोन है और एक बैंक लोन है दैट इज 1000. Okay. Now let's talk of assets. So if I talk of asset, then I have to check the debit side of trial balance. Land is there. Land कितना है बेटा? Land है 3000. लेस करेंगे डेप्रिसिएशन. सर कौन सी डेप्रिसिएशन? ये डेप्रिसिएशन. लैंड का माइनस कितना हुआ? 300. लैंड का वैल्यू था 3000 और इसका वैल्यू कम हो गया 300. सो व्हाट रिमेन्स? 2700. Okay, this was land. So the second one is furniture. Sorry, land के बाद क्या है यहाँ पे? Land के बाद है furniture. फर्नीचर का वैल्यू जो था क्वेश्चन में दैट वाज 2000. ओके, सो अगर फर्नीचर का वैल्यू है 2000, डेप्रिसिएशन कितनी होगी इसकी? 300. सो फर्नीचर है 2000, अगर डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस दैट इज माइनस 300, सो दैट्स इक्वल 1700. सो फर्नीचर को हमने डेप्रिसिएशन माइनस की दैट इज 300, जो कि हो रहा है 2000 माइनस 300 1700. ओके, वन मोर पॉइंट इज देयर. So when you talk of furniture, after that, which one is the asset? After that there is debtor. हाँ बेटा debtor कितना है बेटा? Debtor is 1800. Okay, when you talk of debtor, and after that there is machinery. So machinery कोई depreciation नहीं है, that's 2000. And one more point, that closing stock. Wow, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका दैट इज 300. सो नाउ लेट्स सम अप इट. सो इट इज 8500. सो लेट्स सम अप दिस. सो 8500. सो 8500 इज इक्वल टू 8500. चेक करें. थैंक यू.